साथियों नमस्कार। साथियों, मैं राजकुमार आज आप सभी लोगों का इस फॉलोअप के सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं लोगों के साथ में अपने सिस्टम के बारे में बात करते हैं, अपने प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, अपने काम करने के तरीके के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आते हैं, प्रत्युत्तर आते हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब आते हैं। कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ इलॉजिकल होते हैं। तो आज हम उन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति के सवालों के जवाब हम किस तरीके से दें। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब उसके अगर सवाल है तो उसका 100% जवाब भी होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उस टॉपिक पे चलते हैं। तो साथियों, हमने कुछ इसमें पॉइंट्स किए हैं नोट। सबसे पहले तो आप और हमारा, जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ में बैठे हैं तो आप और हमारी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपके साथ कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है, आपका स्माइल चेहरा होना चाहिए। आपको अगले व्यक्ति के सवाल का वेलकम करना है, तो आप और हमारे को मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे रखनी है। दूसरी बात, आप और हमारे को फील फेल्ट फाउंड 3F का हमारे को फोकस करना है, जिसमें से फील फेल्ट फाउंड का मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो आपका सबसे पहले उसके सवाल के साथ आप और हमारी सहमति होनी चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर जब मैंने ये सिस्टम देखा था तो मेरे मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे थे, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक के बारे में सीनियर के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। ये जो 3 चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं 3F, यानी कि आपने किसी व्यक्ति के सवाल का वेलकम किया और अपनी सहमति उसमें बता दी, लेकिन लास्ट में उसी के अंदर से बीच में करेक्शन दे दिया, उसका सही उत्तर दे दिया आपने। इससे अगले व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं होता है, अगले व्यक्ति के मन में कोई ऐसी बातें नहीं आती हैं, उसके स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं लगती है कि ये मेरी बात को काट रहा है। तो जब भी आप और हम किसी के व्यक्ति के सवाल का जवाब दें, सबसे पहला हमारा काम है कि हम अगले व्यक्ति से 3F फार्मूले का यूज़ करके उसके साथ डिस्कस करें। दूसरा ये है कि जब भी आप और हम किसी व्यक्ति के साथ में जब जाते हैं मिलने के लिए, आप और हम उसको फ़ोन करते हैं प्लान के बाद में 24 घंटे, 48 घंटे, 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर जब हम उससे मिलने के लिए कॉल करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या हैं, इधर उधर की सलाह ले करके हमारे कॉल का आंसर नहीं देते हैं। तो दोनों सिचुएशन बन सकती हैं इसमें। अगर आपका कोई कॉल का, अगर आपको फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो सेकंड टाइम आप बिना कॉल किए भी, अगर आपको एड्रेस पता है तो आप सीधा बिना कॉल किए भी आप उसके पास पहुंच जाएं। तीसरा है, आप जब भी कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाएं, चाहे आप उसके घर पे जाएं, चाहे आप कहीं ऑफिस में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो उस टाइम पे आप और हमारा जो पहनावा है, आप और हमारा ड्रेस कोड जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उससे आप और हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगला है, आप और जब भी आपके साथ में यदि कोई सीनियर आपके साथ जा रहा है, तो आप सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आपके सीनियर के साथ में उस व्यक्ति के इंट्रोडक्शन करवाएं। तो सर, इनका नाम ये है, ये आज मेरे सीनियर हैं और इस बिज़नेस में मेरे से पहले आए, उनको बहुत सारा तजुर्बा है इस बिज़नेस के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप सर के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक दूसरे व्यक्ति का परिचय करवा दें। उसके बाद में क्या है, खड़े खड़े बात करने की जगह पे आप कोशिश ये करें, अगला व्यक्ति आपके साथ कोई भी बात कर रहा है और खड़े खड़े में बात कर रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर, अगर आप कहीं बैठ करके बात करने का अगर मौका मिल जाएगा तो मुझे लगता है आपके सवालों का आप और हम ढंग से आंसर ले पाएंगे। तो चाहे उनके घर पे बैठ सकते हैं, चाहे किसी भी पार्क में बैठ सकते हैं, चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे, लेकिन बैठ करके बातचीत करने का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगले दिन व्यक्ति को सबसे पहला हमारा काम होता है कि अगले व्यक्ति से सुनना है आप और हमारे को, क्योंकि अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, आप जब तक उसको डिस्कवर नहीं करेंगे, उसको नहीं फाइंड आउट करेंगे, तब तक आप उनके सही चीज़ों का आंसर दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए फॉलोअप की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ पास जाएं, तो सबसे पहले आप उनको बोलने का मौका दें कि हाँ सर, और बताओ, और कोई समस्या अगर आपको है तो बताओ, और कोई आपको किसी ने कुछ एडवाइस कर दिया तो बताओ। और आप उस टाइम पे अगला पॉइंट यही आता है कि जब भी आप अगले व्यक्ति को अगर आप सुनते हैं तो आप उनका सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। और जब भी व्यक्ति कोई अगला सवाल करता है तो आपने उनको अपने डायरी और पेन निकाल करके उनके पॉइंट्स जो हैं नोट करते रहना है। तो जब जब भी वो कुछ बोलेगा, आपने उनके पॉइंट लिख लिए, हाँ जी सर, और बताओ,
ये पॉइंट भी मैंने लिख लिया सर, ये पॉइंट लिख लिया। आप उनके सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, और सारे पॉइंट को नोट करने के बाद में फिर आप बोलो कि सर अगर इन सारे पॉइंट्स का अगर आपको सही उत्तर मिल जाएँ तो मुझे लगता है फिर आपको इस बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला व्यक्ति भी बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है, आप मुझे इसका आंसर दो। तो फिर आप खुद या अपने सीनियर से उसका आंसर दिला सकते हैं। प्रोडक्ट से अगले व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या है, बिजनेस को लेकर के नेगेटिव होते हैं या बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके मतलब का कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रोडक्ट भी बता सकते हो। दूसरा, मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने और इस इंडस्ट्री से या इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने के अंदर क्या चेंजेस हैं या क्या हो सकता है या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, आने वाले समय में उसके जीवन किस तरीके से बदल सकता है। आप जब उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो अगले व्यक्ति को पक्का समझ में आएंगी। और किसी भी व्यक्ति को जब आप उदाहरण देते हैं तो तुम करके बात नहीं करना है कि तुम्हारे साथ अगर ये हो जाए तो ऐसा करके, तो उसमें आपका या अपना शब्द यूज़ करेंगे कि सर आप और हमारे साथ अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो, या ऐसा कुछ काम हो जाए तो, आप और हमारा बिजनेस इतना बिल्ड हो जाए तो, आप और हमारे को बीच में इस तरीके से कोई बात, मतलब कोई भी अच्छी या बुरी कोई भी अगर आप एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहते हो उसके साथ में, तो तुम की जगह पे आपका और अपना अगर शब्द यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और अगले व्यक्ति को फील भी नहीं होता है और उसको सही आंसर भी मिल जाता है। फिर ये बोलता है कि जब तक उसकी पेमेंट ना आ जाए, जब तक उसके प्रोडक्ट्स की सेल क्लोज ना हो जाए, तब तक आप और हमारा फॉलोअप की प्रक्रिया चलती रहती है। तो चाहे वो एक व्यक्ति एक बार में फर्स्ट टाइम में आ जाए, फिर दूसरी बार में, कई लोग तीसरी बार में, और हमारा सिस्टम बोलता है कि 5 से 12 बार जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे नमस्कार करते हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो 5 से 12 बार 80% सेल क्लोज होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको मौका मिले किसी व्यक्ति के साथ मिलने जुलने का, बोला सर मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोच रहा था कि क्यों ना आपसे मिलता हुआ चलूँ, आप ऐसे स्टेटमेंट, आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करके आप उनके साथ बैठ सकते हो। आप कुछ भी टॉपिक पे बात नहीं करोगे तो अगले व्यक्ति की हो सकता है अगला व्यक्ति शुरू कर दे, और सर आपको वो बिज़नेस कैसे चल रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं बाद में। तो हमारा बिज़नेस ये बोलता है कि आप 5 से 12 बार एटलीस्ट कम से कम फॉलोअप करें, किसी व्यक्ति से मिलें, और जब आप और हम 5 से 12 बार मिलते हैं तो 5 से 12 उसको आंसर भी मिल जाते हैं किसी चीज़ के, और उसको ये लगता है कि यार अगर ये व्यक्ति बार बार आ रहा है इसका मतलब इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम प्रोडक्ट तो ले ही लेंगे। तो इस तरीके की मेंटेलिटी व्यक्ति की अगले व्यक्ति की बन जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोगों को हमने फील्ड में देखा है कि जब सीनियर फॉलोअप करता है तो जूनियर क्या करता है, फ़ोन पे बात करने लग जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, कहीं दाएं बाएं हो जाएगा। नहीं, जब भी आपका सीनियर आपके सामने फॉलोअप कर रहा है तो उस टाइम पे एक प्रैक्टिकल सब कुछ चल रहा है आपके सामने, आपने उस टाइम पे सारा फोकस करना है कि अगला व्यक्ति क्या सवाल कर रहा है और सीनियर उसका किस किस तरीके से जवाब दे रहा है और क्या क्या जवाब दे रहा है। तो आप भी उस टाइम पे बैठ करके सारी चीज़ों को सुने, नोटिस करें, आपके मन में कोई लगे तो आप उस चीज़ को फील भी करके आपको उस पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। तो जब भी सीनियर आपके साथ में हो, आपने उस टाइम पे उनके एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाना है। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं तो नो डाउट आने वाले समय में आपका फॉलोअप जो है बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, और आपको देख करके आपकी टीम भी इसको कॉपी करेगी, क्योंकि हमारा बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। जैसा हम करते हैं वैसा हमारी टीम करती है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये जो टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी अच्छी लगी होंगी, और आप आने वाले समय में जब भी कभी भी फॉलोअप पे जाएंगे, चाहे आप सीनियर के साथ जाएं चाहे आप खुद जाएं, और मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि कम से कम 1 से 2 बार तो आप खुद भी जाएं। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हो सकता है आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि अगले व्यक्ति के मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, इस बिज़नेस को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, उसने किसी से सलाह तो नहीं ले ली है, किस आदमी ने उसको सलाह दी है, क्या सलाह दी है। ऐसे करके कुछ पॉइंट तो आपको भी ढूंढने का मौका मिल जाएगा। तो आप 1 से 2 बार तो आप खुद भी जा कर के आओ। जब आपको पता लग गया कि अगले व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें उसको समस्या है, तो फिर आप सीनियर को बोलोगे तो वो उस तरीके की चीज़ें सारी अपने साथ में मटेरियल लेके जाएगा। तो आप और हम जब भी फॉलोअप करें तो 1 से 2 बार तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मुझे पक्का विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में हम इन सारे के सारे जो हमारे से लोग सवाल पूछते हैं उन सारे के सारे सवालों का एक एक करके हम एक एक सवाल का कंप्लीट उत्तर लेते हैं। थैंक यू, आज आपने इस वीडियो को देखा, बहुत अच्छा लगा।